नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडिया रिएक्शन टीवी में। दोस्तों, हम लोग पाकिस्तान से जितनी भी दोस्ती की बात कर लें या वो हमसे जितनी भी दोस्ती की बात कर लें, पर यह दोस्ती होना असंभव है, क्योंकि वहाँ के लोगों के जहन में इतना जहर भरा हुआ है कि वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इनके जो ये यूट्यूबर्स हैं, ये सिर्फ व्यू पाने के लिए ही काम करते हैं। क्यों इनकी वीडियो पाकिस्तान में नहीं देखी जाती? जो हिंदुस्तान लोग हैं वो पाकिस्तानियों को देखना बहुत पसंद करते हैं। उनकी वीडियोस, उनके कंटेंट पाकिस्तानियों से वो भाई भाई का रिश्ता बनाना चाहते हैं, जबकि ये वीडियो में आप देखिएगा कैसे वो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यहाँ लोग भाई भाई, हम भी भाई, तुम भी भाई, भाईचारा बढ़ाने की बातें करते हैं, विजिट कराते हैं कि हाँ भाई चलो आपको ये दिखाते हैं, इस शॉप में लेके चलते हैं, इसका दाम दिखाते हैं, इस गली में ले चलते हैं, ये चाय वाला ऐसा काम कर रहा है। तो दोस्तों, थोड़ा सावधान होकर, खासकर अपने हिंदुस्तान की पब्लिक से कह रहे हैं, थोड़ा सावधान होकर अपने कदम उठाओ और इस वीडियो को देखने के बाद ज़रा आप बताओ कि वो लोग दोस्ती के लायक हैं कि नहीं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो आज की वीडियो है वो पब्लिक रिएक्शन शो से ली गई है। उसका टाइटल है आफ्टर वॉच मुस्लिम कंडीशन इन इंडिया, पाक पब्लिक अटैक ऑन फैसल हरल। चलिए वीडियो को देखते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुस्लिम जो हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? यार वो इस वक्त बेकार जिंदगी जी रहे हैं बेचारे। बेकार जिंदगी जी क्या करें, वो क्या करें भाई, वो हिंदुस्तान का जो है ना नाम खत्म करेंगे अल्लाह के फजल से। सर, हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए। पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है। हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे नहीं और हम लड़ाइयों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जहाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। बात सुनिए। आपके लिए अच्छी साबित नहीं है। ठीक है, मेरे लिए अच्छी साबित नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स को या इधर या उधर किसी पे जुल्म आवाज उठानी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर हमें नफरत नहीं क्रिएट करनी। हाँ, इसीलिए इनका हल एक ही है, ठीक है, जहाद है वो हल इनका, और इनके साथ जहाद होना है, ठीक है, गजवा हिंद होके रहनी है, ठीक है, फाते भी हम हैं, ठीक है। एक सवाल करूं, अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट के साथ बात करें, अगर फैक्ट्स के साथ, सिंध में हिंदू कम्युनिटी जो है वो एहतजाज करती है कि हमें फोर्स कन्वर्सेशन की जा रही है, हमारी बच्चियों को उठा लिया जाता है। ये क्या है? आप किसी और चीज के लिए काम कर रहे हो। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हमें मोहब्बत फैलानी चाहिए। मोहब्बत ठीक है, कैसे बुलाएं? आपने जहाद की बात की ना। तकबीर, सबीलुना आप भी को। पाकिस्तान में आपने कभी सुना है कि मुसलमानों ने किसी हिंदू, किसी नॉन मुस्लिम इंसान के ऊपर कुछ तशद्दुद किया हो? मैं बताता हूँ। पिछले दिनों दयाल सिंह को पेशावर में मर्डर कर दिया गया। मैं फैक्ट्स के साथ पूरी तैयारी करके आया हूँ। कराची में बिरबल सिंह करके आए, आपने हमसे सिर्फ क्वेश्चन किए, हम आपको उसके जवाब दें। हाँ, आप जिस दिन हम तैयारी करके आएंगे ना, फिर आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम बोलेंगे। पैसे के लिए काम करते हैं आप सब, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आपको ठीक है ना, क्वेश्चन का नहीं पता किस तरह करना है किसी से सवाल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम माजिद। क्या करते हैं? हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। ये हमारे बॉस है, मैं इनके पास जॉब करता हूँ। ठीक है। आपका नाम? जी हसन महमूद। आप क्या? मैं भी यही करता हूँ। हाँ एक ही बिजनेस कर रहे हैं? एक ही बिजनेस के साथ। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, सबसे पहले आपको क्या लगता है कि जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं वो कैसी जिंदगी जी रहे होंगे? ये सवाल का जवाब आपको ये भाई सोच में पड़ गए। हाँ। आपको क्या लगता है कैसे जी रहे होंगे जिंदगी? आज़ादी है उनको या अपनी जो मजहबी प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं कि नहीं करते? आपको क्या लगता है? जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुसलमान जो मेरे भाई वहाँ पे रहते हैं उनके लिए पाकिस्तान की जो है ना निस्बत बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, ठीक है, कलमे की वजह से। क्यों? इंडिया की तो बात ठीक है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा जो है ना जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे। बेसिकली हमारे जो पाकिस्तान के लोग हैं, मुस्लिम हैं, ये इस चीज़ को सोचें कि मुसलमान चाहे इंडिया में है चाहे किसी और कंट्री में है, फ़लस्तीन के मुसलमानों को देखें, कश्मीर को देखें, सिर्फ जो मुसलमानों को इसलिए ठीक है मारा जा रहा है, ख़राब किया जा रहा है, ठीक है, कि उनका क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो जितने भी मुसलमान हैं पाकिस्तान में हैं, बाहर हैं, तमाम भाइयों से, मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को समझें कि चाहे वो कश्मीर का मुसलमान है, चाहे वो फ़लस्तीन का मुसलमान है, चाहे किसी और कंट्री का मुसलमान, इंडिया का, चाहे
ठीक है, इंडिया का ही मुसलमान क्यों नहीं है? हमारा जो आपस का रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल अल्लाह का है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि इंडिया के मुस्लिम जो हैं वो कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? यार वो इस वक्त बेकार ज़िंदगी जी रहे हैं बेचारे। बेकार ज़िंदगी जी क्या करें वो, क्या करें भाई, वो कलमा गो है और वहाँ पर वो मंदिर मस्जिद को जो है ना, वो मंदिर को अहमियत दी जाती है, मस्जिद को हमारी को अहमियत नहीं दी जाती। हमको लगता है कि वहाँ पे वो बंदे नमाज भी नहीं पढ़ रहे होंगे। सकते ना, नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते वहाँ ये पर। चीज़ आपने कहाँ पे देखी है? ये हम इंटरनेट पर यही चीज़ देखते हैं, हर वक्त ही देखते हैं हम। ठीक है, आपको भी यही लगता है कि आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं कैसी ज़िंदगी जी रहे होंगे? क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आ रहा हूँ। जी, वहाँ के मुसलमान, सबसे पहली बात है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। वो उनको नमाज नहीं, पिछले रमज़ान आप देखें उन लोगों को मस्जिद में इन्होंने तरावियाँ नहीं पढ़ने दी। उसके पहले कोरोना गुजरा है, उनको मस्जिदों में नहीं जाने देते ये लोग। सबसे जो मेन बात है ना, ये मुसलमानों को अल्लाह ताला के करीब नहीं होने देते। ये उनके पर तशद्दुद करते हैं, जुल्म करते हैं, और हम सारे पाकिस्तानी कलमा गो होके उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। सबसे पहले हमारा ये हक है, अगर हम उनको वहाँ पे जाके नहीं रोक सकते, कम से कम हम पाकिस्तान में रह के तो उनकी आवाज़ बने। ठीक है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जो कि इसी चीज़ पे हम आगे भी हमने मिशन पीस स्टार्ट किया है। उस पर हम बात करते हैं कि कैसे है। तो हर जगह से, जैसे आप सब ने कहा कि वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे मस्जिद नहीं जाने दिया जाता, बड़ी चीज़ें हैं। तो इस पर हमने जो है इंडिया के मुस्लिम से कॉन्टैक्ट किया और उनसे पूछा कि आप हमें एक वीडियो बनाकर भेजो कि कैसे आप जी रहे हो। वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ और देखने के बाद आपने बताना है कि आपको फिर कोई माइंड चेंज हुआ या आपका वही माइंड है। ये जी आप वीडियो देखें, आगे आ जाएं। ये इंडिया का मुस्लिम बाज़ार है और रमज़ान का बाज़ार है और यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारा मुस्लिम का एरिया है, देख सकते हैं सारे मुस्लिम हैं। ठीक है, रमज़ान मुबारक लिखा हुआ ऊपर, ठीक है। पूरी सजावट हर चीज़ अपने मर्ज़ी से कर रहे हैं। मैं ये- आ रहा हूँ आगे, आप पहले वीडियो देख लें। ये तो जिस इलाके में मुसलमानों का जोर होगा उस इलाकों में ये वो इतना कुछ कर सकते होंगे। ऊपर से रमज़ान है, उसको एक मंथ के लिए उन्होंने करना ही करना है सेटिस्फाई। जाहिर सी बात है कि वहाँ पर मुसलमान की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी देख लें, ठीक है। ये सारे मुस्लिम्स हैं और बड़े बिल्कुल ठीक ठाक रह रहे हैं। मैंने उनसे बात की है, मैंने कहा जी आपके साथ जुल्म अगर होता है ना तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप बताएं कि हम ताकि उस पर आवाज़ उठाएं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों को बताओ, ये पाकिस्तानी अवाम को, हम पे जुल्म नहीं होता। हम मसाजिद में भी जाते हैं क्योंकि हम वीडियो कॉल की, मसाजिद देखी, मस्जिद में नमाज भी पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि आप कुछ वीडियो देखने के बाद को माइंड सेट चेंज हुआ है? नहीं जी, मेरा जो है ना माइंड उधर ही है, ठीक है। नहीं चेंज हुआ, मेरा माइंड चेंज नहीं हुआ। आपका माइंड चेंज वजन क्यों चेंज होगा? 80 करोड़ आपने कहा कि अब आपने कहा दोस्तों, इनका माइंड कभी चेंज भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके दिमाग में बचपन से ही जहर डाल दिया गया है। जब इनकी किताबें ही जहरीली पढ़ाई जाती हैं इन्हें, हेट्रेड हिंदूज़, तो इनके दिमाग में कहाँ से ये अच्छी बातें आएंगी। और ये कहते हैं कि मुसलमानों का इन्हें दर्द है, ये कलमा गो हैं, मुसलमानों का दर्द होता है, इन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। इनको फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दर्द है, कश्मीर के मुसलमानों के लिए दर्द है। अपने घर में जो इनके मुसलमान मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, कभी बम विस्फोट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, उनके लिए दर्द नहीं है। अफ़गानिस्तान के मुसलमानों पे इन्होंने इतना जुल्म किया, अफ़गानिस्तान के लोगों को इन्होंने कितना जुल्म करके मरवाया, अमेरिका को अड्डे दे देकर, तब इनका प्यार नहीं जागा वहाँ के मुसलमानों के लिए। चाइना, जो इनकी दोस्ती हिमालय से ऊंची दोस्ती है, वहाँ पे इतने मुसलमान हैं, उनको चाइना कैसे रखता है, जानवरों जैसा सलूक करता है। इनकी आवाज़ वहाँ पे नहीं उठती, इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान ही दिखता है। चाइना क्योंकि इन्हें पैसे देता है ना, इनको भीख देता है, भीख पे पलते हैं ना ये चाइना के, इसलिए इन्हें चाइना नहीं दिखाई देता। इनका कोई भी मिनिस्टर, कोई भी मंत्री नहीं बोलेगा कि चाइना ऐसा कर रहा है मुसलमानों पे। चाइना में उनकी मस्जिदें तोड़कर वहाँ टॉयलेट बना दिए गए, तब तो नहीं इन्होंने किसी ने आवाज़ उठाई। ये सिर्फ नफ़रत जानते हैं, नफ़रत करना। और हमारे हिंदुस्तान के लोग ऐसे हैं कि बस प्यार बांटना है भाई, एक दूसरे से वो दोस्ती का रिश्ता रखना है। ऐसे लोगों से दोस्ती का रिश्ता कैसे रख सकते हैं जिनके दिल में जहर भरा हुआ है पूरा। इज़राइल, उनसे भी इन्हें नफ़रत है। ईरान से भी अच्छे संबंध नहीं इनके। बांग्लादेश, वो भी मुस्लिम कंट्री है, उनसे भी इनके अच्छे संबंध नहीं हैं।
अफ़गानिस्तान से तो चलो इन्होंने उनके ऊपर इतना अत्याचार करवाया है अमेरिका से पैसे ले लेकर, किस मुंह से ये बोल सकते हैं? ये झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती इन्हें। खाने के लिए इनके पास रोटी नहीं है, फिर भी जज्बा है जी, जज्बा पानी में घोल के पी लो। फिर क्यों इंडिया के साथ दोस्ती करनी है, ये चिल्ला रहे हैं। दोस्ती करनी है, फिर क्यों चिल्ला रहे हो भाई? हिंदुस्तान में अगर जुल्म हो रहा है, वो अपनी माइनॉरिटीज़ देखो जो 1% से भी कम रह गई हैं। ऐसे जहरीले लोग पाकिस्तान में हैं तो कहाँ से दोस्ती हो सकती है? मैं तो हमेशा से कहता हूँ पाकिस्तानियों से कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ये सिर्फ दिखावा करते हैं दोस्ती करने का। चलिए वीडियो को आगे देखते हैं। पूछा है, ठीक है ना, आपने एक बंदे को कहा कि जाके दिखाओ सबको जाके। हाँ जी, तो वहाँ पर भाई 80 करोड़ मुसलमान हैं। की तो बात नहीं ना पूरे इंडिया में। अच्छा, आपका कोई माइंड सेट चेंज हुआ है? नहीं है ना। वही तो मैंने आपको पहले भी मैंने आपको पहले बताया है कि आपने आपको कहा कि सोशल मीडिया पे हमने देखा उन पे जुल्म हो रहा है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ इक्का दुक्का वाकयात, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसा वाकयात होते ही नहीं होंगे। अच्छा, मैं अगर मिसाल दूं आपको, मुझसे सवाल करें। अब आपने कहा कि मुस्लिम्स के साथ ये हो रहा है या मुस्लिम 2008 में, ठीक है, मोदी की 2008 में ना, ठीक है, गुजरात में जो है ना सैकड़ों मुसलमानों को काटा गया। कौन जिम्मेदार है? ये छोटी सी जो सी ना वीडियो देख के हम सेटिस्फाई हो जाएंगे? हमें चाहिए कि ये जो लोग इस तरह की बातें करती हैं, ठीक है, अमन चाहिए हमें, ठीक है, जंग नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन जब माइंड में ये होगा कि जुल्म है, ज्यादती है, ये हो गया, वो हो गया, मुस्लिम्स को काटा जा रहा है, ये होगा, तो फिर तो अमन नहीं ना हो सकता। अब आपने बात की को गुजरात की, वो कहते हैं गुजरात में देखे मुसलमानों को कितना, ठीक है, जुल्म किया गया। उनका इधर मौक़िफ़ ये है कि जो अब देखें कि इधर भी पाकिस्तान में भी कोई गलत करता है या कोई क्राइम करता है या कोई मर्डर करता है तो उसको सज़ा मिलती है ना, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सज़ा मिलती है ना। वो ज़ाहिरी इस तरह जो नेगेटिव क्राइम में थे वो कहते हैं कि जी हमने जो ये क्राइम किया था उनको सज़ा दी। नेगेटिव जो चीज़ें हैं वो जो सी ना साइड पे कर रहे हैं आप, ठीक है। आम शहरियों की पूरी है ना, जो क्या नाम आबादी है, बस्ती है, उसको काटा गया। आपको क्या लगता है कि कितने % लोग वहाँ पे 32 करोड़ मुस्लिम्स हैं, क्या लगता है कि कितने करोड़ पे जो है ना जुल्म हो रहा होगा अंदाज़न यही है कि मुसलमानों का उधर आज़ादी जो सा लेनी चाहिए मुसलमानों को, मेरी तो ये राय है। वो तो आज़ाद है, वो उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें कि वो उनसे हज़ारों से पूछा जा रहा है मुस्लिम से कि आप कैसे फील हो रहा, कहते हैं हम आज़ाद हैं, हम ठीक हैं। मेरी बात सुने आप, ठीक है, इंडिया में देखें, इंडिया के मुसलमानों की FIRs नहीं होती, ठीक है, थानों में। अगर हिंदू होती है ना यार, मैंने उनसे बातें की हैं, अगर कोई क्राइम किसी के साथ करता है उनको उनका जो है ना लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है। इंडिया के साथ तो बातें नहीं ना की आपने, पूरे इंडिया के मुसलमानों के साथ। मैं 32 करोड़ के साथ कैसे बात करूं? मैं तो बाजार को ही देख रहा हूं। एक बंदे या दो बंदों के कहने पे आप 32 करोड़ अवाम को झूठा भी नहीं ना कह सकते। अच्छा ठीक है, मेरा एक सवाल है कि 32 करोड़ अवाम पे अंदाज़तन कितने करोड़ पे जुल्म होता होगा? यार चाहे एक बंदे पे जुल्म हुआ तो वो मुसलमान, सारी मुसलमानियत पर वो जुल्म हुआ। जाहिर सी बात है। मेरी बात सुने, वो मुसलमान है, एक मिनट, अगर आप कलमा गो मुसलमान है, आपके सामने चाहे वीडियो में ही आपके सामने अगर कोई बंदा किसी बंदे पे तशद्दुद कर रहा है ना, नॉन मुस्लिम हो गए मुस्लिम पे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि आपके छोटे भाई पे भाई क्या हो रहा है, फिर आप उनके लिए बात। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हो अब एक्सट्रीमिस्ट या इस तरह के करने वाले हर कंट्री में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी कंट्री में नहीं है, उधर नहीं होंगे या ये होगा, इक्का दुक्का केस आते हैं। वो मीडिया पे क्यों होते हैं? क्योंकि अवाम दोनों को मोहब्बत की तरफ आने नहीं दिया जा रहा, अवाम को नफरत की तरफ लगाई जा रही है। कैसे मोहब्बत कह रहे हैं मेरे भाई? मैं आपको बात समझा रहा हूँ कि आपकी फैमिली में से किसी के साथ कुछ हो, आप क्या करेंगे उसके लिए मुझे बताएं। वही कह रहा हूँ कि ना हो तो छेड़ा जाए, ठीक है, आप पे बात आती है, आप मुझे फिर देना। मैं कहूँ छेड़ा जाए तो ना, छेड़ा जाता है भाईजान, छेड़ा जाता है। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, छेड़ा जाता है। इसीलिए इनका हाल एक ही है, ठीक है, जहाद है वो हाल इनका, और इनके साथ जहाद होना है, ठीक है, गज़वा हिंद होके रहनी है, ठीक है, फाते भी हम हैं, ठीक है। एक सवाल करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट के साथ बात करें, अगर फैक्ट्स के साथ, सिंध में हिंदू कम्युनिटी जो है वो एहतजाज करती है कि हमें फोर्स कन्वर्सेशन की जा रही है, हमारी बच्चियों को उठा लिया जाता है, ये क्या है? इंसाफ होता है उनके साथ यहाँ पे? नहीं होता तो वो करे, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, उसके साथ जो पूरा होना चाहिए साहब।
अगर कोई माइनॉरिटी के साथ इधर करता है तो उसके साथ भी ज्यादती है, बहुत बड़ी ज्यादती है ये। इधर कोई माइनॉरिटी के साथ कोई करता है उसके साथ भी ज्यादती है। जाहिर सी बात है, ज्यादती है। तो फिर हम अपनी ज्यादतियों को क्यों नहीं बात करते, कि हम अपने आप को क्यों नहीं ठीक करने की बात करते, हम कहते हैं उधर जुल्म हो रहा है। बताएं, पूरे पाकिस्तान में आपने कभी सुना है कि मुसलमानों ने किसी हिंदू, किसी नॉन मुस्लिम इंसान के ऊपर कोई तशद्दुद किया हो? मैं बताता हूँ, पिछले दिनों दयाल सिंह को पिशावर में मर्डर कर दिया गया। मैं फैक्ट्स के साथ पूरी तैयारी करके आया हूँ। कराची में बिरबल सिंह करके आए, आपने हमसे सिर्फ क्वेश्चन किए, हम आपको उसके जवाब दें। हाँ, आप जिस दिन हम तैयारी करके आएंगे ना, फिर आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ हम बोलेंगे। आपको भी बोलने का मौका दे रहा हूँ ना। मेरा सवाल आप मुझे बोलने 1947 से लेके ना अब तक अगर हम प्रिपेयर करके आएंगे ना, तो फिर आपके ये सह लूंगा, हम बहस करेंगे, बड़ा मजा आएगा, ताकि हम किसी नतीजे में पहुंचे। अच्छा, अच्छा, आप मुस्लिम है ना, आप एक मिनट मेरी बात सुने, यहाँ पे जो से ना आपने सवाल पूछा, आप जवाब दे लो। ये माइक बंद हो जाए। आप मेरी बात सुने, ये आपने जो तभी कहा ना मजे लेने हैं, यहाँ पे मजे के लिए नहीं बात हो रही, ठीक है? मजे के लिए अगर बात हो रही है, इसको कैंसिल किया जाए फिर, ठीक है? मजे के लिए मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपने अभी क्या मजा लेने कि हैं, डिबेट हो। अपनी बात पे रहे हैं। यहाँ पे जो सी ना दीन की बात हो रही है, मुसलमानों की बात, मैं वही कह रहा हूँ। आप कह रहे हैं मजा ले रहे हैं आप मैं ये कह रहा हूँ, खिलाफ बात जा रहे हैं अभी तक। मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात सुन लेंगे, बात पे ठीक है, मीडिया पे फैला के लोगों को ये ना आप जाहिर करें, मेरी बात सुन लेंगे, मेरी बात सुनेंगे। आपके लिए अच्छी साबित नहीं है, ठीक है, मेरे लिए अच्छी साबित नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुस्लिम्स को या इधर या उधर किसी भी जुल्म को आवाज उठानी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर हमें नफरत नहीं क्रिएट करनी चाहिए। अब उन्होंने कहा कि आपने कहा कि माइनॉरिटीज के साथ इधर नहीं होता। मैं कहता हूँ उधर होता है, इक्का दुक्का केसेस होते होंगे, 100-200 की आप फिर बात कर रहे हैं, इक्का दुक्का नहीं है। बिरबल सिंह को कराची, बिरबल को कराची में उसकी डेथ हो जाती है। अब वो जो कराची में मारता है किसी को, उस पे सारे मुस्लिम का तो कसूर नहीं है ना, आपका कसूर या मेरा कसूर तो नहीं है, वो क्राइम किया है उस बंदे ने। अब दयाल सिंह पे सजाएं मिलती हैं। ये बताएं कि जो ये पिछले दिनों मामलात हुए हैं, साहब ने जो कदम उठाया आपके सामने ही है, मुमताज कादरी को फांसी दी गई, क्या हुआ बताएं ना। हाँ, बताएं। ज्यादती की तो उन्होंने, उनको हुकूमत ने, उनको बड़ी अच्छी चीज है अगर कोई भी करे। मैं कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका कोई पैरवी नहीं होती? आप मुझे कोई एक बात बता दें। जांच कर रहे हैं ना, वो हमारे पाकिस्तानी है ना, जो हिंदू में रहते, जो पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं वो हमारे पाकिस्तानी हैं। आप मेरी बात सुने ना, मिली हो, आपने 4-5 जो है ना याद किए हुए क्वेश्चंस, ठीक है? आप उसी पे बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर किसी पाकिस्तानी हिंदू बात है, मेरी बात सुन ले, आप बात सुन तो ले, मेरा सवाल समझ नहीं रहे। आप सवाल पे नहीं जा रहे, आप किसी और चीज के लिए काम कर रहे हो। मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि हमें मोहब्बत फैलानी चाहिए। ठीक है, कैसे फैलाएं? मोहब्बत ही है यहाँ पे सारे लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे बताएं। पाकिस्तान में ईसाई सिख सारे रह रहे हैं, बिल्कुल रह रहे हैं। हाँ, किसके साथ हो रही है यहाँ पे? मैं ये कह रहा हूँ जो हो रही है उनको सजा होनी चाहिए। कि पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है उस पे नहीं, आपके पास मैं ये कह रहा हूँ जो आप कह रहे हैं कि इंडिया में कुछ मुसलमानों पे जुल्म होता है, तो इस तरह पाकिस्तान में भी होता है। नाम नहीं ले रहे, फलस्तीन की बात नहीं कर रहे, फलस्तीन पे हो रहा है। सैकड़ों मुसलमानों के साथ मेरी बात पे जो ज्यादती हो रही है। आप मेरे ख्याल से यूं ना कौन सा सवाल कर रहे हैं? फलस्तीन पे हम कैसे करें? मीडिया के लोग हैं ना पाकिस्तान में, अगर ये लोग हक पे हो जाएं सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम तो हक की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो ना ज्यादती शो करते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। आप सब सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। आपको ठीक है ना क्वेश्चन का नहीं पता किस तरह करना है किसी से सवाल। मेरा सवाल समझे, मेरा अभी मेरा आप अभी सवाल नहीं समझे। मैं ये कह रहा हूँ हम सब, मेरा सवाल तो सुन ले। हम सब के माइंड में ये बैठा हुआ है कि हर 32 करोड़ माइंड में नहीं बैठा हुआ, माइंड की बात ना करें। माइंड में क्यों बैठा है? ज्यादतियां हो रही हैं, ठीक है, हो रही हैं। अच्छा, हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात पे मान लेता हूँ कि वहाँ पे ज्यादतियां हो रही हैं। अगर ज्यादतियां हो रही हैं तो वो सारे एहतजाज करके छोड़ के उस कंट्री को क्यों नहीं छोड़ देते? किस तरह छोड़ेंगे? आप अपने पाकिस्तान में रह के नहीं छोड़ सकते। मुसलमान कौम भागने वाली नहीं है, मुसलमान कौम भागने वाली नहीं है, ठीक है? जहाद करेंगे इंशाल्लाह और उनको जो ना फतेह करेंगे हम सब इंशाल्लाह। इनको टाइम आएगा, हिंदुस्तान का जो ना नाम खत्म करेंगे अल्लाह के फजल से। सर हमें पाकिस्तान की बेहतरी करनी चाहिए। पाकिस्तान की भी बेहतरी हो रही है। हमारे पास एक्सपोर्ट के पैसे नहीं और हम लड़ाइयों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, जहाद के लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है। अल्लाह की जो सी ना आपको चाहिए मदद। ये पैसा क्या पैसा,
किनके पास पैसा, पैसा काम नहीं आता बंदे के। अपनी इज्जत पे, अपनी इज्जत पे वो जो सा ना दाग नहीं डालने देना। ये हैं पाकिस्तान के मुसलमान, ये है इनके दिल में प्यार इंडिया के लिए। ये गजवाए हिंद करेंगे, खाने के लिए रोटी नहीं है, भीख मांग मांग के देश चला रहे हैं। 23 बार IMF के पास जा चुके हैं, 22 से 23 बार IMF के पास जा चुके हैं, फिर भी इन लोगों के पास दिमाग नहीं। सिर्फ ये जहरीले नाग हैं, ये जहरीले सांप हिंदुस्तान के साथ दोस्ती के लायक नहीं हैं। और हमारे यहाँ के भाई बहन भी नहीं समझ रहे, उन्हें समझना चाहिए, जो यहाँ से माई फर्स्ट विजिट कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनसे कभी ये दिखाते, कभी वो। ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, इक्का दुक्का लोग कहेंगे फिर आपके इक्का दुक्का लोग हैं। ये इक्का दुक्का लोग नहीं हैं, ये पूरा पाकिस्तान ऐसे ही है, रेडिकलाइज माइंडसेट का है। इन्होंने पूरा पाकिस्तान ऐसा बना रखा है। क्यों पाकिस्तान दिन ब दिन ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है? ऐसे लोगों की वजह से। इन लोगों के पास दिमाग नहीं है, पढ़ाई लिखाई तो इन लोगों की होती नहीं है, पढ़ने तो जाते नहीं हैं। वहाँ सिर्फ मदरसे ही हैं जहाँ पे ऐसी ही पढ़ाई कराई जाती है। इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान कश्मीर में और हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म दिखता है। चाइना के मुसलमानों पे इन्हें जुल्म नहीं दिखता, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों पे इन्हें जुल्म नहीं दिखता, किसी और देश के मुसलमानों पे इन्हें जुल्म नहीं दिखता, सिर्फ हिंदुस्तान। खुद पैसे ले लेके मरवाते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को, वो जुल्म नहीं दिखता। जो कंट्री इन्हें पैसे दे दे उनके ये तलवे चाटने लग जाते हैं। हाँ भाई, ये हमारा भाई है, दोस्त है। तुर्की ने इनकी इतनी मदद की, जब इनके बाढ़ आई वही सामान इन्होंने उठा के उन्हें चिपका दिया, वही सामान इन्होंने उठा के उन्हें फिर से चिपका दिया। अगलों ने इतनी बेइज्जती की, फिर भी इन्हें शर्म नहीं है इस चीज़ की, एक भी पैसे की शर्म नहीं है इन लोगों को। गजवाए हिंद करने चले हैं। ओ भाई, पहले अपनी औकात देख लो, इकॉनमी देखो। आटे की लाइनों में खड़े होके तो मर रहे हो, हिंदुस्तान से चले हो गजवाए हिंद करने। इधर हिंदुस्तान की तरफ टेढ़ी आंख करके भी नहीं कोई देख सकता। हिंदुस्तान से दोस्ती करने के लिए अच्छे अच्छे देश लाइन में लगे हैं। आप लोगों की क्या औकात है? चलिए देखते हैं इस जहरीले नाग की बातें। मुसलमान फलस्तीन के, हमें पाकिस्तान में जो आटे में लाइनों में लग रहे हैं, मुसलमान, आप आटे को छोड़ो, मुसलमान कश्मीर के हैं, फलस्तीन के हैं, चाहे वो किसी और कंट्री के हिंदुस्तान के हैं, उनके साथ इसी तरह जो है ना ज्यादती होती रही। हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से उनका सिर्फ एक ही इलाज है, वो क्या है? आप बताओ ना। आपसे मैं सुनना चाहता हूँ। जहाद है, मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह, तो जहाज से ठीक है, उनके सर कलम किए जाएंगे, सारा पाकिस्तान लड़ पड़ेगा। तो हालात हमारे कैसे लड़ेंगे? हालात जो से ना फिर बन जाएंगे, हालात जो से ना फिर बन जाएंगे, हालात फिर बन जाएंगे, हालात जो से ना फिर बन जाएंगे इंशाल्लाह। ये जो हमें एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए या लड़ाई की बात? एजुकेशन को आप कैसी एजुकेशन, कैसा पैसा, कैसा आपका और धाड़ से हम तरक्की नहीं कर पैसा होगा आपका? मेरी बात सुने, लड़ाई से हम तरक्की नहीं कर। कौन सी तरक्की करना यार, चाहते हो आप? क्या करना आपने चाहते हो आप? हमारे लोगों को रोटी सस्ती मिले, सब्जियां सस्ती मिले। रोटी के लिए मैं कहूँ कि भाईजान आपको जो सा खाना मिल रहा है 3 टाइम का, आपकी जो सी फैमिली की क्या नाम इज्जत, अपने मुल्क को इज्जत है, छोड़ दे उनके हाथ, अपने ना कुत्तों के हाथ छोड़ दे अपनी इज्जत को, अपने पैसे की खातर। ये मुसलमान की जिंदगी नहीं है पैसा, इज्जत। जिसका आपने कलमा पढ़ा है उसी का सब कुछ चलेगा यहाँ पे। हमें अपने जो भी उसी का चलेगा, हमारे जो शरीयत भी उसी की चलेगी। मेरी बात सुन ले, हमारे जो पाकिस्तान में लोग भी उसी का चलेगा। आपने जहाद की बात की ना, तकबीर, सबीलुना सबीलुना, आप भी को सबीलुना सबीलुना अल जहाद। अल जहाद मैं कहता हूँ, अच्छा मैं कहता हूँ जहाद का मतलब है कोशिश करना, अपना नफ्स के साथ भी जहाद करना, जहाद है ना, अपने आप को बुराइयों से बचाना, ये भी जहाद है। ठीक है, तो हम अपने पाकिस्तान की बेहतरी कैसे कर सकते हैं? हम तो दूसरों की, चलो मैं साइड पे जाता हूँ। जो आपने आटे के लिए जो लोग मर रहे हैं, पहले शुरू किया ना टॉपिक, उसका आपको जो सा सवाल पूरा हो गया है। अब वो जवाब नहीं दे, चीनी जंग की बात कर रहे हैं। आटा घी चीनी, कुछ सवाल का आप जवाब ही नहीं, सब हल हो जाएगा। आटा घी चीनी सारे लोग ये जो से ना पाल ही रहे हैं। यार मुझे बताओ,
कुछ लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, उधर क्या लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, अल्लाह ने लोग मेरी जान, हमें अपने कंट्री को बेहतर करना है। मैं बताता हूँ, हमने अपनी कंट्री को बेहतर करना है। और देखें, हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए 6 रोटियाँ, ठीक है। लेकिन खानदान में अगर बच्चे भी हों तो 6 नहीं। भाई खानदान को आप लोगों ने सोचना है ना, जिन्होंने अपनी जन्नत ये बनाई हुई है। खुदा का ये है ना, मेरा अब sorry, खुदा ये कहता ना कि आप मेहनत, ओके, एक मिसाल बनी हुई है कि कर मेहनत खा चोरी। नबी करीम ने भी फरमाया कि इल्म हासिल करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, अमन हो, ये है पढ़ाई की इनका बराबर। mindset। सर, चाहिए। मेरी आप फिर क्यों बात भीख को मांगते पिक फिरते नहीं हो? कर रहे, आप मेरे सवाल को नहीं समझ नहीं रहे। मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। ये कह रहा था कि अगर जुल्म हो तो बात करें। मुसलमान जो हैं कभी भी किसी के साथ नुकसान नहीं करते, कभी हाँ, बिल्कुल नहीं करते। इनको छेड़ा जा रहा है, तंग किया जा रहा है। उसकी जो है ना, वो जो सी ना रीजन क्या है आपको पता है? क्या रीजन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसी वजह से आज की नहीं है। इन पे हमले जो से ना किए जा रहे हैं। हमें मुसलमान से भी तो लड़ पड़ता है, मुसलमान उनको भी तो नहीं ना लड़ना चाहिए, उसको नहीं लड़ना चाहिए। लड़ना चाहिए। आप देखते हैं कितने मर्डर हो जाते हैं। अमन होना चाहिए ना, दुश्मनियों से भी निकलना चाहिए। जो आप सवाल पे रहे अपने पे। मेरा जो सवाल था उसका आप जवाब नहीं देते ना, मुझे फिर कोई और बात। एकदम चेंज होते हैं। ऑथेंटिक सवाल तो करें ना। ऑथेंटिक यही कह रहा हूँ कि अगर 200-400 पे अगर इस तरह का कोई आपने वीडियो देखी है तो बहुत सारे लोग अमन से रह रहे हैं। यार, मैं कह रहा हूँ वो बड़े अमन से भी रह रहे हैं। 200-400 पे हो रहा है, 200-400 की कोई जिंदगी नहीं है। क्या मतलब 200-400? गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मैं कह रहा हूँ गलत हो रहा है, ताकि हम 200-400 की बात करें, बाकियों को कहें कि जो उनके लिए आवाज उठाए। हम तो आप कहें ना। अच्छा, पिछले दिनों 3 तलाक का पहले बाकियों को पैगाम दे जो मुसलमान जो जिन पे जुल्म हो। कटिंग नहीं करना। नहीं करूंगा भाई, क्यों नहीं करूंगा? हम मीडिया वाले हैं, हम क्यों खड़े करेंगे? जिन पे जुल्म होता है, जिन पे जुल्म होता है जी, उनको सजा होनी चाहिए। इंडिया में हो रहा हो, किसी में भी हो रहा हो, फलस्तीन में हो रहा हो, पूरी दुनिया में जुल्म हो। हाँ, अगर कोई जुल्म हो रहा है तो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर प्रोपोगंडा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने कह दिया कि जिन पे जुल्म हो रहा है उनको, जिन्होंने जो कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए, ठीक हो गया। लेकिन जिन पर नहीं हो रहा, अगर हम कहेंगे कि उन पे भी हो रहा है तो फिर क्या होगा? तो है ना कि जैसे वो दूसरों के साथ कर रहे हैं, कभी उनके साथ भी हो जाएगा। ऐसी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा, मुझे बताओ ना। एक इलाके में 1000 बंदा रह रहा है, 400 पे जुल्म हो रहा है, 600 क्या करेगा? ठीक। आखिर में बस दोस्तों, इन जहरीले सांपों की बातें सुन ली। ये पूरे जहर से भरे हुए हैं। इन लोगों से दोस्ती करने लायक कोई भी काम नहीं करना। कभी नहीं दोस्ती हो सकती इन लोगों से। ये लोग दोस्ती के लायक है ही नहीं। इन लोगों को सिर्फ जुल्म ही दिखता है। अनपढ़ लोग, अनपढ़ कौम है ये वो कह रहा है कि पल तो रहे हैं सारे लोग, कह रहे हैं कि हमारा देश तरक्की करे, चांद पे जाए, सारी कौम पढ़ी लिखी हो, बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिले, अच्छी ज़िंदगी व्यतीत करें वो। पर यही माइंडसेट है, इनको यही पढ़ाया जाता है। मदरसों में इनके यही तो पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तानी मदरसे जो हैं इसीलिए तो बने हुए हैं। वो सिर्फ हिंदू हेट्रेट ही पढ़ाते हैं। हिंदुओं के साथ जुल्म करो, हिंदुओं को मार दो, कोई फ़र्क नहीं है। गैर मुस्लिम प्यार करने लायक नहीं, नफ़रत के लायक है। यही तो इनका माइंड में भरा गया है। और फिर बाकी यूट्यूबर जो करते हैं ये, वो सिर्फ ये प्रोपोगेंडा के तहत ही काम कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की यूट्यूबर हैं, हमारे लोगों को भी ये सोचना चाहिए, जो बार बार कहते हैं हेलो दोस्ती कर लो, विजिट करा दो इंडिया की, इंडिया के इस कोने में विजिट करा देते हैं, ये घर दिखा देते हैं, ये गाड़ी दिखा देते हैं, ये मोबाइल का ये रेट है, मुंह उठा के सब दिखाने लग जाते हैं। और भाई थोड़ा धीरे काम करो, ऐसी चीज़ों पे ना जाओ। हाँ, बात करनी फेस टू फेस, एक दूसरे से बात करो मोबाइल पे। क्यों सब कुछ दिखाने पे लगे हुए हो? इन जाहिलों के आगे क्यों सब कुछ पेश करते हो? क्यों दिखाते हैं इन जाहिलों को? ये इस लायक नहीं है कि हमसे दोस्ती कर सके। इनके जहन में तो जहर भरा हुआ है। फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है, अफ़गानिस्तान के मुसलमानों को मरवा दे रहे हैं अमेरिका से पैसे लेके। वहाँ जुल्म नहीं हो रहा। क्यों अफ़गानिस्तान वाले आके इन्हें ठोकते हैं, क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इन्होंने 40 साल उनके साथ कितनी बर्बरता की है। चाइना में जो मुसलमान हैं, विगर मुसलमान, उनका क्या हाल कर रखा है चाइनीज़ ने।
ये उनको नहीं दिखता इनको, क्योंकि चाइना इनका बाप है ना, इनको पैसे दे देता है, इनके मुंह में डाल देता है ना पैसे, तो इसलिए शांत रहते हैं ये। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है ऐसे जहरीले लोगों के लिए? दोस्ती होनी चाहिए इन लोगों के साथ कि नहीं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत,